जनरल भाटिया, आपके अनुभव से समझना चाहूंगी कि मतलब इंसान क्या उम्मीद करे। बातचीत तो इतने स्तर की हो रही है, अभी फिर ये कमांडर स्तर की बातचीत, लेकिन उम्मीद क्या करे? कितना मुश्किल होता है चीनियों से इस समय में, ऐसे समय में नेगोशिएट करना? देखिए, नेगोशिएशन तो दो देश के बीच में है, दो मिलिट्रीज कर रही हैं, साथ में डिप्लोमेटिक स्तर में भी कल भी नेगोशिएशन हुई है, बातचीत हुई है, नेगोशिएशन तो नहीं कहेंगे उसको भी। लेकिन जो समझने की बात ये है कि जो हमारी सेना है वो डट के खड़ी हुई है। हमारा भारत का एक प्रिंसिपल स्टैंस है, नो ब्लिंकिंग नो ब्रिंकमैनशिप। ना हम वहां से हटेंगे, हम वहां डटे रहेंगे, और ना हम बात को ज्यादा बढ़ाएंगे। तो जितना भी चाइना ने किया है हमने उतना बराबर में किया है, और वहां डट के किया है, और उसको संकेत दिया है कि हम यही करेंगे, यही रहेंगे। चाहे आज आप रिजॉल्व करें इसको, चाहे कल रिजॉल्व करें, या महीने बाद करें, या एक साल बाद करें, लेकिन हमारा स्टांस जो है बिल्कुल फर्म है, जस्ट है, और बिल्कुल ठीक स्टांस है हमारा। इसके अलावा जो मैं कहना चाहूंगा कि ये सोचना कि एक मीटिंग या दो मीटिंग या 8वीं मीटिंग है, पहले 7 मीटिंग हो चुकी है मिलिट्री की, जब तक हम बातचीत कर रहे हैं मुझे पूरी उम्मीद है जो पीस एंड ट्रैंक्विलिटी है वो मेंटेन रहेगी। इस बॉर्डर पे लास्ट जो शॉट अक्टूबर 1975 में फायर हुआ था, उसके बाद एग्रीमेंट्स हमारे 93 की, 96 की, 2005 की और 2013 की बॉर्डर डिफेंस कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट है, ये अक्टूबर 2013 साइन हुई थी जब मैं डीजीएमओ था। तो इसके इन एग्रीमेंट्स के ऊपर हमने एक शांति बना रखी है। जो डिस्प्यूटेड कंटेस्टेड बॉर्डर है, लॉन्गेस्ट डिस्प्यूटेड बॉर्डर है वर्ल्ड का, लेकिन मोस्ट पीसफुल डिस्प्यूटेड बॉर्डर है, ये पीस कंटिन्यू करना चाहिए। ये चाइना के लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है, लेकिन इस वक्त पे चाइना के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा कि वो पीस मेंटेन करे, क्योंकि काफी सारी चीजें दुनिया में बदल गई हैं, खासतौर से कोरोना वायरस के बाद, और हम वहां पर कैपेबिलिटी काफी डेवलप कर चुके हैं और बिल्ड कर चुके हैं, और हम अभी उसके साथ डट के वहां मुकाबला कर सकते हैं। हमारी कैपेबिलिटी जो है इक्विटेबल है, प्रोपोर्शनल बिल्डअप है हमारा, चाहे वो फिंगर 4 के एरिया में है, चाहे गलवान के एरिया में है, हम वहां पर नहीं हटेंगे, और ये चाइना को समझना चाहिए। खास तौर से ये वुहान के बाद हुआ स्ट्रेटेजिक गाइडेंस दी थी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने, उसके मुताबिक चलना चाहिए, और मेरे हिसाब से ये शीघ्र ही ये रिजॉल्व हो जाएगा, पीसफुली रिजॉल्व हो जाएगा, टेम्पररी हो जाएगा। इमीडिएट टर्म में उसका है कि हमारा मुद्दा कि जहां पहले थे स्टेटस क्वो एंटे, जैसे जनरल गुरमीत ने बताया, आप वहां चले जाइए, उसके बाद हम आगे देखेंगे क्या क्या करना है। पहले इसका रेजोल्यूशन जरूरी, जैसा जनरल भाटिया बता रहे हैं, लेकिन जनरल दुआ, ये भारत की सेना को अगर दुनिया में सर्वश्रेष्ठ में से गिना जाता है तो वो इसीलिए गिना जाता है क्योंकि जिस तरह की एक्सपीरियंस हमारे पास है वैसी किसी के पास नहीं। हम रेतीली जमीन पर युद्ध लड़ चुके हैं, हम सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र पर युद्ध लड़ चुके हैं, बर्फ हो, गर्मी हो, कहीं पर भी। और चाइना और पाकिस्तान जैसे दो, एक तरह से कहें तो ये दो ऐसे दुश्मन हैं जिनसे डील करने का तरीका बहुत अलग होता है। चाइना से जो डील करने का तरीका है वो कितना अलग और कितना कठिन आपको समझ में आता है इस समय, जिस तरह से चाइना रिएक्ट करता है, जिस तरह से चाइना के बॉर्डर पे हमें एक्ट करना होता है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा या ये कहना चाहूंगा कि जैसे आपने शुरुआत की कि हमारी आर्मी एक बहुत कॉम्बैट सीजन्ड आर्मी है। अभी ये 1962 नहीं है। आज हमारी आर्मी को, जैसे आपने कहा, न सिर्फ हर टाइप की टेरेन, हर टाइप के लैंड वॉरफेयर का तजुर्बा है। हमें पिछले तकरीबन 6 या 7 दशकों से हमें इतना तजुर्बा आजकल मिल रहा है डे टू डे की, जो आज की लड़ाई है, काउंटर टेररिज्म की लड़ाई। तो हमारे हर सोल्जर आज बहुत ऑपरेशनली एक्सपीरियंस्ड है। और रहा मुद्दा जो डिफरेंसेस का, सॉरी, आप अपना क्वेश्चन दोबारा दोहराएंगे, जो सेकंड पार्ट था। जनरल दुआ, मैं ये जानना चाहती थी कि हम पाकिस्तान से भी डील करते हैं, हम चाइना से भी डील करते हैं, और दोनों को डील करने का तरीका अलग होता है मिलिटरीली। उस चीज पर मैं बात करना चाहती हूं कि कितना मुश्किल होता है। ये दोनों बिल्कुल दो एक्सट्रीम के नेबर्स हैं हमारे। बिल्कुल, दोनों बिल्कुल अलग हैं, बिल्कुल स्पेक्ट्रम के अलग हिस्से हैं, अलग छोर पे है मैं कहूंगा। अब देखिए, पाकिस्तान के साथ जो हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल है, हालांकि लाइन ऑफ कंट्रोल हमारी बिल्कुल क्लियरली डिफाइंड है। इसकी 2-3 अलग अलग वर्जन हो चुकी हैं, और आज जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वो 1972 शिमला एग्रीमेंट में जो डिसाइड हुआ था, उस लाइन ऑफ कंट्रोल पर हम लोग दोनों डटे हुए हैं। लेकिन वहां से एक क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, उसके अलावा LOC के ऊपर जो सीज फायर वायलेशंस या एक्सचेंज ऑफ फायर होता है,
ये एक अलग ही डायनेमिक्स है कश्मीर में, तो उसको टैकल करने का हमारा तरीका अलग है, यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे एक अपने बॉर्डर को या एलओसी को सेफगार्ड करना, इन्फिल्ट्रेशन को रोकना, और फिर उन्हीं टेररिस्ट को जो कश्मीर में घुस आते हैं, जम्मू कश्मीर में घुस आते हैं, तो उनके साथ जो उनको वायलेंस में कंट्रोल करना। तो वो एक बिल्कुल ही अलग डायनेमिक्स और ऑपरेशंस हैं। दूसरी तरफ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो चाइना के साथ है, वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्लियरली डिमार्केटेड नहीं है। अलग क्लेम लाइन्स हैं, हमारी फलाने अलग अलग साल की अलग क्लेम लाइन है, उनकी अलग क्लेम लाइन है। वो दोनों क्लेम लाइन जहां पे नहीं मिलती हैं, और ऐसे 23 ऐसे जगहें आइडेंटिफाई की गई हैं दोनों देशों के बीच में, तो जहां जहां पे ये नहीं मिलते हैं वहां पे एक डिस्प्यूटेड एरिया बन जाता है दोनों क्लेम लाइनों के बीच में। उस इलाके में जब उनकी फोर्सेस आने की कोशिश करती हैं तो हमारी फोर्सेस वहां पे उनको रोकती हैं, और उसमें कुछ हमने सीबीएम, कुछ कायदे कानून बनाए हुए हैं आपस में, और हम उन नियमित दायरे में अगर चलते हैं तो जैसे जनरल भाटिया ने कहा, हालांकि एलएसी अब क्लियरली रिजॉल्व नहीं है, लेकिन जैसे जनरल भाटिया ने कहा कि वहां पे हमने पिछले 5 दशकों से ज्यादा आपस में फायरिंग नहीं की है। हमारे जो मैकेनिज्म है, चाहे वो मिलिट्री लेवल की मीटिंग्स हैं, जिसमें आज जो हम देख रहे हैं ये सबसे ऊंचे स्तर की मीटिंग हुई है लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की, जो आज तक पहले नहीं हुई। तो ये सब अलग टाइप की डायनेमिक्स है जहां पे हम इनको रिजॉल्व कर पाते हैं एक स्कर्मिश या एक लड़ाई में, इसको एस्केलेट ना होने देने में हम लोग अब तक सक्षम रहे हैं। तो ये एक हार्टनिंग बात है, और हम उम्मीद करते हैं कि आज भी उसी मैच्योरिटी से दोनों देश इसको रिजॉल्व कर पाएंगे। लेकिन मैं आखिरी एक पॉइंट ये कहना चाहूंगा कि ये इशू आर्मी एलएसी पर पीएलए आर्मी का मुकाबला करके हम लोग उनको रोक सकते हैं, हम लोग उनसे डिसएंगेज कर सकते हैं, लेकिन इसकी रेजोल्यूशन जो है वो एक पॉलिटिकल स्तर पर ही होगी, और जिसमें कि डिप्लोमेसी का बड़ा रोल है, और जो चल रहा है, लगातार चल रहा है, डिप्लोमेटिक टॉक्स भी चलती जा रही हैं। धन्यवाद।